हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद देविका। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी होली भी अच्छी गई होगी, सबने अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। हम ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास 6 की एनसीईआरटी करा रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी करा रहे हैं मोस्टली। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, पॉलिटी हम पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर जो एम लक्ष्मीकांत है वो बुक करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी एमसीक्यू कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एपीएफसी या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, जितने भी टाइप के एमसीक्यू आए हैं वो हम सब कंप्लीट करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम चैप्टर 6 करते हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक छोटा चैप्टर है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो रूरल में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक पटवारी, लैंड रिकॉर्ड जो रखते हैं वो पटवारी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको लर्न विद देविका टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और जिसको भी ये मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी बच्चे बेनिफिट उठा सकें फ्री वीडियोज़ का, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेज। तो हमारे इंडिया में कितने हैं, 6 लाख से ज़्यादा विलेज हैं। दे टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर। उनको क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड कनेक्शन इज़ नॉट ए स्मॉल टास्क, ठीक है। तो उनके लिए एक छोटा टास्क नहीं है, हर एक 6 लाख विलेज को ये सब प्रोवाइड करना। इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड भी रखना, उनका मेंटेन करना। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उन दो गाँव के बीच में, गाँव के ही दो लोगों के बीच में, वो सब का ख्याल रखना। लार्ज मशीनरी प्लेस टू टेल विद ऑल दिस। तो एक बड़ी मशीनरी, गवर्नमेंट को एक बड़ी मशीनरी पे काम करना पड़ा, ठीक है। तो डेल्ट विद दिस। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इन सम डिटेल्स। तो हम इसमें 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो ये बात करते हैं। ये देखिए, दो लोगों के बीच में, मोहन और रघु के बीच में क्या हो रखा है, झगड़ा हो रखा है ज़मीन को लेके, ठीक है। एक कोरल्स इन द विलेज, ठीक है, एक लड़ाई हो रखी है। मोहन क्या है, एक फार्मर है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बनने का है नहीं, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ ताकि छठी क्लास के बच्चे पढ़ सके। मोहन क्या है, एक फार्मर है। हिज फैमिली स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड है उनके पास, ठीक है, विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर, जो कि बहुत साल से फार्मिंग कर रहे हैं। एक उसके बगल में किसका फार्म है, रघु का, ठीक है, जो कि एक बंड से सेपरेट है, बंड मतलब बांध से सेपरेट है। एक एक रात, एक मॉर्निंग क्या हुआ, मोहन ने नोटिस किया कि जो बंड है, बांध है, वो शिफ्ट किया गया है। तो किसने किया, रघु ने, ठीक है। जो मोहन का लैंड है वो शिफ्ट कर दिया, मतलब मोहन का लैंड छोटा हो गया है, रघु ने, जैसे ये लैंड है, ठीक है, और ये रघु का लैंड है, तो रघु ने क्या किया, बाउंड्री इंक्रीज कर दी अपनी, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री में, ये देखिए मोहन की बाउंड्री में पहुंच गया, ठीक है। तो रघु की फैमिली क्या है, रिच है, ठीक है, रिच फैमिली से। और उसके जो पिताजी हैं, उसके अंकल हैं, तो वो क्या है, एक सरपंच भी हैं। तो रघु क्या हुआ, फ्राइटेंड हुआ हो रखा है, कि डरा हुआ है कहीं मैं इनको बोल लूँ और कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन उसी टाइम रघु को गुस्सा भी आया हुआ है, ठीक है, वॉज एंग्री टू है। तो लेकिन ही प्लक्ड अप करेज, उसने करेज लाया अपने अंदर और वेंट टू रघु हाउस, रघु के हाउस में गया कि भाई तुमने मेरा एरिया लिया हुआ है, मेरे खेत का जो बंड है, ठीक है, जो बंड है वो आपने सरकाया है, बंड मतलब बांध। तो उन दोनों के बीच में क्या हुई, आर्ग्यूमेंट हुई। रघु ने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और उसने, रघु ने हेल्पर को बुला लिया और किसको पीट दिया, मोहन को पीट दिया, ठीक है। नेबर्स ने एक कोमोशन सुना, कोमोशंस क्या होता है, मतलब हंगामा, ठीक है। और दे लुक हिम अवे, और उसको, मोहन को अलग ले गए। तो मोहन क्या था, बैडली हर्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स दी वन ऑफ हिज नेबर, ठीक है। हिज फ्रेंड हु आल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस। तो मोहन का फ्रेंड है जो कि पोस्ट ऑफिस में था, सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल ए रिपोर्ट, अदर वर डाउटफुल इफ दे वर गुड आइडिया। तो मोहन का जो फ्रेंड है वो बोलता है कि भाई चलो लोकल पुलिस स्टेशन में चलते हैं। मोहन का फ्रेंड है जो एक और अनदर फ्रेंड है, वो बोलता है कि भाई इसमें तो हमारे बहुत सारे वेस्ट पैसे खर्च हो जाएंगे, तो ये सब है। तो मोहन थोड़ी देर सोच के बोलता है चलो पुलिस स्टेशन में ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
इट वॉज डिसाइडेड मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन। तो मोहन डिसाइड करता है कि भाई चलो पुलिस स्टेशन में ही चलेंगे, ठीक है। फिर एक फ्रेंड एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन, अब देखिए ये तो सब कहानी। तो यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिखाया गया है, पुलिस स्टेशन के मतलब एक स्टोरी बना के पुलिस स्टेशन के बारे में बताया गया। अब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन एक फ्रेंड बोलता है कि चलो भाई बड़े पुलिस स्टेशन में चलते हैं, जो शहर का बड़ा पुलिस स्टेशन है। लेकिन मोहन बोलता है कि भाई जो पुलिस स्टेशन हमारे गांव में लगेगा तो वहीं पे केस रजिस्टर होता है, ठीक है। केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज और विलेज कम्युनिटी एरिया, जो भी एरिया होता है, जैसे ये कोई विलेज है, ठीक है, और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है और इसका ये पुलिस स्टेशन लगता है, तो यहीं पे ये आ सकते हैं इस विलेज वाले। एवरी पुलिस स्टेशन, हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है, वहीं पे कंप्लेन रजिस्टर होती है। तो फिर बाद में वो एसएचओ से मिलते हैं, ठीक है। एसएचओ क्या होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ से मिलते हैं। और पहले तो एसएचओ मना कर देता है, लेकिन बाद में बोलता है कि भाई मेरी कंप्लेन क्यों नहीं ले रहे। बाद में एक आर्ग्यूमेंट के बाद वो कंप्लेन ले लेते हैं, ठीक है। एसएचओ एक कंप्लेन लिख लेता है। तो ये सब होता है पुलिस स्टेशन पे, ठीक है। तो ये सब है इसमें। नेक्स्ट डे कांस्टेबल जाता है वहाँ पे और इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट्स, तो ये सब होता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा कि भाई इसमें क्या है, सब यही है कि भाई एसएचओ वगैरह होता है पुलिस स्टेशन में, जो एरिया लगता है उसी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। तो आपको आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया हो, ठीक है। तो ये कॉमोशन दिखा रखा था, एक हंगामा को कैसे पुलिस स्टेशन से कनेक्ट किया गया इसमें चैप्टर में। नेक्स्ट करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड रखने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट ने मशीनरी चला रखी है जिसमें कि पटवारी वगैरह होते हैं। पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी में लेखपाल बोलते हैं, किसी में कानून गो बोलते हैं, ठीक है, और किसी में कर्मचारी और विलेज ऑफिसर भी बोल देते हैं, ठीक है। विल रेफर टू द ऑफिसर एज पटवारी, ठीक है। ईच पटवारी रिस्पॉन्सिबल और ग्रुप ऑफ विलेज, एक पटवारी जो होता है बहुत सारी विलेजों का हेड होता है। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज, मेंटेन और अपडेट करता है। द मैप एंड corresponding डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड केप्ट बाय द पटवारी, तो पटवारी ये सब रिकॉर्ड रखता है लैंड वगैरह का। The patwari usually has ways of measuring agriculture yield. In some place, a long chain is used. In above instance, the patwari would have measured both Mons and Raghu field and compare them with the measurement on the map. If they did not match, it would be clear that the boundary of the field has been changed. तो ये पटवारी ये सब काम करता है कि भी मीजर करता है कि इसका खेत कितना क्या है, उनको सबको खेवट नंबर देता है। जैसे आपको अभी दिखाता हूँ, खतुन्नी खेवट ऐसे बोल देते हैं। ये देखिए खसरा नंबर, ठीक है। इस खसरे में पूरी विलेज की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अब देखिए मोन्स का, ये देखिए मोन सन ऑफ राजाराम, इसका कितना एरिया है, 0.75 हेक्टेयर, ठीक है। क्या उन्होंने वो फसल क्या बो रखी है, सोयाबीन, क्या उन्होंने किसी को रेंट पे दे रखा है, तो नहीं, ठीक है। एरिया सोयाबीन कितने एरिया में बो रखी है, 0.75 हेक्टेयर में, ठीक है। तो नेक्स्ट किसका था, रघु ने, जिसने गड़बड़ की थी, जिसने एरिया ले लिया था मोहन का, ठीक है। उसका कितना एरिया है, 2.75 हेक्टेयर, ठीक है। टोटल 3 हेक्टेयर है, सोयाबीन 2.75 हेक्टेयर में बो रखी है, ठीक है। सेकंड क्रॉप ग्रोन 1.75 में, एरिया नॉट कल्टीवेटेड, और 0.25 में कोई भी एरिया कल्टीवेट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पटवारी हमारे जो भी लैंड रिकॉर्ड है, ठीक है, वो रखता है। ये देखिए पटवारी वगैरह ये दिखाया गया है, थोड़ा इमेज में समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। हु, अब देखिए हु, अब यहाँ पे पटवारी ये सब देखता है। हु ओन द लैंड साउथ ऑफ मोहन, मोहन के साउथ, मोहन का लैंड कौन सा है, यहाँ पे देखिए 1 नंबर, ठीक है। ये क्या है, खसरा, खसरा नंबर 5 में 1 नंबर लैंड किसका है, मोहन का, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। मार्क द कॉमन, मोहन के साउथ में क्या क्वेश्चन पूछा गया, साउथ ऑफ मोहन, मोहन के साउथ में किसका फील्ड है, 2 नंबर, तो 2 नंबर किसका है, यहाँ पे देखिए रघु का, ठीक है, जहाँ पे रघु ने गड़बड़ की थी, ठीक है। ये रघु का लैंड है। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन, कॉमन बाउंड्री कौन सी, ये यहाँ पे क्या किया था रघु ने, ये बाउंड्री ऐसे कर दी थी, ठीक है, ऐसे कर दी थी, ठीक है, ये बाउंड्री ऐसे कर दी थी, ठीक है। तो ये भी हो गया। हु कैन यूज फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 3 कौन यूज कर सकता है,
तो ये देखिए 3 नंबर देखिए क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड, तो कोई यूज़ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के ग्रासलैंड है ये, ठीक है, इस पर कोई भी कल्टीवेशन वगैरह नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट एरिया है। वट इन्फॉर्मेशन कैन वन गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 2 से क्या पता चला, फील्ड नंबर 3 से क्या पता चला, 2 रघु का लैंड है, 3 गवर्नमेंट लैंड है, ये सब हमें पता चला। ये बाउंड्रीज वगैरह दिखा रखे हैं, वेल, ये देखिए गोल्ड जो एरिया है ये वेल्स हो गया जैसे, ठीक है, ये वेल्स हो गया। कच्चा रोड ये हो गया, ठीक है, ये कच्चा रोड, इसमें ये कच्चा रोड हो गया, पक्का रोड ये हो गया, ट्रीज़ वगैरह ये दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ट्रीज़ का भी रखा जाता है ध्यान कि भाई कितने ट्रीज़ हैं, ताकि कोई ट्रीज़ को भी ना काटे, ठीक है। तो ये सब ऐसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, वो क्या रखता है, लैंड का रिकॉर्ड रखता है। सीनियर पीपल इन डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क, और सीनियर जो लोग होते हैं सुपरवाइज करते हैं पटवारी के काम को, ठीक है। जितने भी इंडिया में स्टेट हैं डिस्ट्रिक्ट में बांट रखे हैं फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटिंग टू लैंड, दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड तहसील में, तो ये डिस्ट्रिक्ट भी सब तहसील में बांट रखे हैं। जैसे अब ये हो गया यूपी, ठीक है, ये हो गया, फिर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट को तहसील में बांट रखा है, ठीक है, ये हो गया एक तहसील, ठीक है। उस तहसील में फिर एक पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है और वो सब ये देखता है, ठीक है। तहसील को अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग स्टेट में तालुका बोल देते हैं, ठीक है। एट द हेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनका हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, हेड, एक मिनट हो गया, ये हो गया। एंड अंडर द रेवेन्यू ऑफिसर आल्सो नोन एज तहसीलदार, और आगे देखिए एक इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे, आल्सो नोन एज द तहसीलदार। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, और वो तहसीलदार क्या सुनता है, डिस्प्यूट को, लड़ाई हुई हो। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी के काम को भी देखता है। एंश्योर दैट रेवेन्यू आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया गया और प्रॉपरली रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन easily obtain a copy of their record, student can obtain their caste certificate इसी, the तहसीलदार ऑफिसर इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हियर्ड, ठीक है। तो ये सब लैंड डिस्प्यूट सभी कौन सुनता है, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार। चलिए, तो इस चैप्टर में इतना ही था, थोड़ा और रहता है। तो ये हो गया, मैंने पहले तो पुलिस स्टेशन के बारे में पढ़ा, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक ही थे इसमें, ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं विलेज का। एक यहाँ पे डॉक्टर्स की विश है, डॉक्टर बोलती है कि भाई मुझे डोवरी में सिल्क और गोल्ड नहीं चाहिए, सिल्क और गोल्ड नहीं चाहिए, बल्कि मुझे शेयर ऑफ माय फादर्स होम, लैंड जो है मुझे इसमें हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो एक डॉक्टर के आई वांट ए प्लेस, ये देखिए, आई वांट ए प्लेस ऑफ माय ओन नॉट डोवरी, मैं डोवरी नहीं चाहती, लेकिन मैं अपना खुद की जगह चाहती हूँ। तो इसी पे एक न्यू लॉ आया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इम्पोर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। ये हो गया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। ये सब इसमें बताया गया है कि भाई जो भी एरिया है फादर का वो डिवाइडेड इक्वली, पहले क्या होता था सन में बांटा जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड, इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड, तो सभी को इक्वल शेयर मिलेगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, पूरे देश पे यही लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम, ठीक है, कि भाई इक्वल शेयर आजकल वुमेंस को भी इक्वल शेयर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, बस यही था, ये चैप्टर अब कोई कंप्लीट हो चुका है, ये सब हो चुका है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, लुक्ड एट द सम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर रूरल एरिया, द फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो पहला जो पुलिस स्टेशन था वो क्या काम करता है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एंड द सेकंड टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, तो लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, लैंड रिकॉर्ड करता है, पुलिस स्टेशन क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को।
इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ पुलिस एंड इन द सेकंड केस डेट ऑफ पटवारी। तो पुलिस और पटवारी के बारे में पढ़ा। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय द पीपल इन द डिपार्टमेंट सच एज द तहसीलदार। तहसीलदार इनको सुपरवाइज करता है और द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी एसएचओ को, एसपी के नीचे एसएचओ वगैरह ये सब आ जाते हैं। वी आल्सो सीन हाउ पीपल यूज दिस सर्विस एंड सम ऑफ प्रॉब्लम डेट दे फेस। तो ये सर्विस वगैरह ये प्रॉब्लम्स आपने आसपास पड़ोस में देखी होंगी। दिस सर्विस हैव टू बी यूज मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड डेट हैव बीन फ्रेम्ड फॉर देम। तो ये लॉज वगैरह ये हमारे लिए बनाए गए हैं। यू हैव प्रोबेबली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ। तो इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विस वगैरह हैं, ये आपने आस पड़ोस में देखी होंगी और ये धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आगे भी आएंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये ऐसे डू वी फॉलोइंग एक्सरसाइज, ये आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। नियर बाई विलेज में आपने कुछ जो सर्विस देखी उनकी लिस्ट वगैरह बना दीजिए। चैप्टर कंप्लीट एंड थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। वर्क ऑफ पुलिस, ये कोई काम का नहीं है, पुलिस का वर्क बच्चे बता दी ना, ऐसे कोई एग्जाम में नहीं है। लिस्ट टू थिंग दैट वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी का काम आप बता देंगे। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार का काम क्या है, जो पटवारी काम करता है उसका सुपरविज़न करना और डिस्प्यूट्स को देखना। जैसे मोहन और रघु में जो डिस्प्यूट हो रखा था उस पर कौन काम करेगा, तहसीलदार। व्हाट इज यूज पोएम ट्राइंग टू रेज, पोएम में कौन क्या इशू, तो पोएम में बताया गया कि महिला को डोवरी नहीं चाहिए ना, बल्कि ज़मीन में हक चाहिए। इन वट वेज आर द वर्क ऑफ पंचायत एंड दैट यू रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में पंचायत का वर्क पढ़ा था। एंड द वर्क ऑफ पटवारी रिलेटेड टू ईच अदर, तो पटवारी और पंचायत के वर्क को हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही गाँव में काम करते हैं। जो पटवारी को सरपंच के साथ कनेक्ट होकर काम करना होता है, तो ये आप सब बता सकते हैं। पुलिस स्टेशन में विजिट करिए, सब कोई काम के नहीं है। हु इज द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर न्यू लॉ, तो न्यू लॉ का क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है। और ये चैप्टर कंप्लीट चाहिए। और देखिए नेबरिंग द वुमेन और प्रॉपर्टी हाउ डिड, ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।